दोस्तों, आज हमारे घेरे में आया है ओलंपिक। ओलंपिक से जुड़ी कुछ बातें वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली चीज तो आप लोग जानते ही होंगे कि मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पदक लाया गया। बड़े ही गर्व का विषय है। भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया क्योंकि सबसे पहला पदक था और चानू जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं, उनके बारे में पता चला कि बहुत ही ज्यादा संघर्षों के साथ में उन्होंने इस पदक को लाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरा जो नाम निकल के आ रहा है पीवी सिंधु, और उसी के साथ में एक और नाम है लवलीना। पीवी सिंधु जहां बैडमिंटन में और लवलीना वहीं पे बॉक्सिंग में, इन दोनों लोगों ने अपना नाम पदक के लिए तय कर लिया है क्योंकि ये लोग सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। उसके साथ ही अब ये गोल्ड आए या सिल्वर जो भी होगा, लेकिन कोई ना कोई पदक तो जरूर होगा। अब आते हैं एक और नाम जो कि एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम ये पदक से बाहर हो गई, लेकिन दिल इन्होंने जीत लिया जब ये 6 पदक ला चुकी हैं। इससे पहले इनकी फैमिली भी है जिसमें 4 बच्चे हैं, और उसके बाद भी इन्होंने ओलंपिक तक पहुंच करके भारत का नाम न केवल रोशन किया बल्कि इन्होंने भारत का दिल भी जीत लिया। इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा अभिनय करी है। उसको आप लोग भली भांति देखे होंगे, जानते होंगे। एक और नाम आप देखिए, भवानी देवी। भवानी देवी ये किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं तलवारबाजी से। तलवारबाजी से संबंध रखते हुए भवानी देवी ओलंपिक तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां से बिना किसी पदक के बाहर हो जाती हैं। उसके बावजूद इन्होंने भारत का सर ऊंचा इसलिए किया क्योंकि भवानी देवी पहली बार तलवारबाजी में आगे बढ़ती हैं। और उसी के साथ में जो दूसरी बात यह है कि जब वो वहां से वापस आ गई, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके माध्यम से उन्होंने भारत के हर नागरिक से सॉरी कहा। लेकिन क्या वाकई में ये सॉरी उनको बोलना चाहिए? ये माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हर भारत के उस नागरिक को उनसे माफी मांगनी चाहिए कि जिस भवानी देवी ने तलवारबाजी को चुना और तलवारबाजी को लेते हुए वो ओलंपिक तक पहुंच जाती हैं, और भारत के किसी भी बच्चे को उनके बारे में मालूम तक नहीं चलता है, और जब वो वहां से वापस आ जाती हैं बिना किसी पदक के, तब मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि भवानी देवी जैसा कोई शख्स है जो तलवारबाजी करता है और वहां से वापस आ जाता है बिना किसी पदक के। तो माफी तो हर उस व्यक्ति को मांगनी चाहिए, माफी इस समाज को मांगनी चाहिए, माफी उस पत्रकार संघ को मांगनी चाहिए, माफी जो है इस मीडिया को मांगनी चाहिए। अब एक और इसी में घटना घटती है। एक एक्टर है जिनका नाम है मिलिंद सोमन। इनकी वाइफ है अंकिता कंवर। अंकिता कंवर ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के जो ये 2 खिलाड़ी हैं, एमसी मैरी कॉम और मीराबाई चानू, जो ये दोनों लोग ओलंपिक तक पहुंचे, उसको लेकर के उन्होंने व्यंग किया कि अंकिता कंवर कहती हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग मेडल ला करके ही भारतीय बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा तमाचा था, एक थप्पड़ था। क्योंकि जो है नॉर्थ ईस्ट के लोग भारत में कहीं पर भ्रमण करते हैं, भारत में कहीं पर भी रहते हैं, तो उनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे चिंकी, चाइनीज,
नेपाली। तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नस्ली भेद के अंतर्गत आता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके इस वर्ड पे बैन लगाया था। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी भारत के वासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो उनको भी अपना भारत के भाई बहनों बंधुता में गिनना चाहिए। अब आते हैं एक और न्यूज पे, जिसमें ओलंपिक में अभी तक अमेरिका ने 32 पदक लाए, चाइना ने 24 पदक लाए, जापान ने 20 पदक लाए, और भारत में ट्रेंड क्या चल रहा है, जानू मेरी जाने मन, बचपन सा प्यार तेरे भूल नहीं जाना रे। तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि हम लोग जो है हमेशा की तरीके से इस बार भी इस मामले में हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इस चीज को लेकर के प्रमोट करे, बढ़ावा दे और पुरुष और महिला का भेदभाव मिटा करके हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि जितने भी नाम आप देख रहे हैं, चाहे वो मीराबाई चानू हो, पीवी सिंधु हो, लवलीना हो, एमसी मैरी कॉम हो, भवानी देवी हो, जितने भी नाम आप देख रहे हैं, ये सब जो है गर्ल्स हैं, लड़कियां ही हैं। तो अब जो है जो योग्य हो उसको आगे बढ़ाइए, ना तो लड़का या लड़की का शकल देख करके आगे बढ़ाइए। बस इतनी सी ही बात हमें कहनी थी।